अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रैंड क्विज़। बट ग्रैंड क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट, आइडिया सोल्यूशन और आजकल तो क्विज़ेज़ हो रहे हैं तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ क्विज़। क्वेश्चन नंबर 1, all of the following are the characteristics which make an entrepreneur successful except आपने बताने हैं कुछ characteristics जो नहीं है, बाकी हैं और एक को छोड़कर। ये सारी चीज़ें थी, क्रिएटिंग मैनेजमेंट, ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, सब कुछ आता था, लेकिन डिस्करेज ओपन डिस्कशन नहीं था, तो मैंने इसको चूज़ किया है, डिस्करेज ओपन डिस्कशन। द आंसर इज़ दिस। Next question is, in which of the following area getting education is necessary for the entrepreneur? कौन से एरियाज़ में ज़रूरी है एजुकेशन लेना? तो सब एरियाज़ में ज़रूरी है, चाहे कोई भी वर्क करें, फाइनेंस का करें, मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस. Next question is, gazelles is a term used for. The answer is very high growth ventures. The answer is very high growth ventures. Question number 4 is, which of the following section in patent application contains the background and the advantages of the invention? कौन सा section है? The section is introduction section. The answer is introduction section. Which of the following is included in the description of the business? कौन कौन सी चीज़ें, इसमें मुझे डाउट था, तो जियोग्राफी भी लिखी हुई थी, बिजनेस नेम भी था, कस्टमर डेमोग्राफिक्स और कस्टमर्स प्रोफाइल, तो इसमें से चूज़ करना था। तो मैंने जो किया था, बिजनेस नेम भी होता है और कस्टमर जियोग्राफी आई थिंक नहीं होगा या कस्टमर्स डेमोग्राफिक्स नहीं होगा, तो इसमें आप खुद इसको कंफर्म कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट? स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कौन सा मेथड प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन? द आंसर इज़ फोकस ग्रुप. द आंसर इज़ फोकस ग्रुप. Selling goods to another country by taking control of whole transaction process is called direct exporting. The answer is direct exporting. Next is the intersection of knowledge and a recognized social need to start a product development process is called. The answer is iterative synthesis. The answer is this. नेक्स्ट इज़, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन द अपॉर्चुनिटी इवैल्यूएशन प्रोसेस एक्सेप्ट, जो नहीं इंक्लूडेड वो है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टमर्स. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टमर्स. प्रोएक्टिव अप्रोच इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ये तीनों पॉइंट्स इंक्लूडेड थे, जो नहीं है वो है रिएक्टिव अप्रोच बिकॉज इट इज़ प्रोएक्टिव अप्रोच. Okay, next is idea of new product is tested in potential customers to determine consumer acceptance at that stage. कहाँ होती है acceptance? concept stage पर. Next question is, the act of selling goods product to a foreign sales office that is located in the host country is an example of. तो मुझे इसका कंफर्म नहीं था, मुझे नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया इसका, तो या तो होस्ट में है, फॉरेन में है, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होगा या इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में से बार्टर सिस्टम तो नहीं होगा, इन तीनों में से कोई इसका आंसर है. टाइम कम था तो इसलिए ढूंढना मुश्किल था. ओके, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिस्करेजेस इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप? किसने जो है डिस्करेज करता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप को? द आंसर इज जापान. Next question is, who viewed the entrepreneur as a risk taker who buys at certain price and sells at an uncertain price, therefore operating at a risk? The Richard. इसने किया था. Next question is, which of the following is a type of trademark? Type पता नहीं थी, वो है suggestive trademark. The answer is this. Next is, which of the following method is a technique to ask questions about ideas in an effort to develop a new idea for some product combination? The answer is forced relationship. Forced relationship. Next is, which of the following section of business plan should begin with mission statement? The answer is description of venture. The answer is description of venture. Question number 18 is, the creative process for problem solving that involves making the strange familiar in first step and then making the familiar strange through personal, direct or symbolic analogy is called synectics. The answer is this.
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेटेंट हैज अ टर्म ऑफ 17 years. 17 years कौन लेता है? द यूटिलिटी पेटेंट. द आंसर इज दिस. Next question is which of the following describes someone who is working within an existing environment business to introduce innovation and change? The answer is entrepreneur. The answer is this. Next question is in which of the following consumers are provided with a list of problems in a general product category and then asked to generate new product idea? The answer is problem inventory analysis. The answer is this. In which of the following method a new idea is developed through a chain word association? The answer is free association method. Next question is which of the following C of credit lender represents the amount of personal equity in the whole investment by the entrepreneur? The answer is contribution, यानी contribution equity है. Next question is a large sum of capital investment provided by the investors to expect a quick return is called equity. The answer is equity. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जापान सोशल कल्चर डैश एंटरप्रेन्योरशिप. प्रीवियस से एक और आया था जिसमें जापान राइट किया था और यहाँ पर डिस्करेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप को. विच ऑफ द फॉलोइंग वे टू एंटर द इंटरनेशनल मार्केट विल बी चूजन बाय द एंटरप्रेन्योर व्हेन ही वांट टू परचेज लोकल नॉलेज एंड एस्टैब्लिश्ड फैसिलिटी? द आंसर इज जॉइंट वेंचर्स. Joint ventures. Next question is giving patent rights in return of royalty to a foreign manufacturer is termed as licensing. The answer is licensing. Next question is which of the following should not be included in the title page of the business plan? क्या चीज़ नहीं included होती? ये सब चीज़ें होती हैं एड्रेस एंटरप्रेन्योर, एड्रेस ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी और नेम ऑफ द मार्केट लीडर. मार्केट लीडर का नेम नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ बिजनेस प्लान? नेम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है और नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ बिजनेस, एग्जेक्टिव समरी. इसमें से मुझे कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने नहीं लगाया. वैसे मुझे लग रहा था एड्रेसेस ऑफ बिजनेस आएगा या फिर एग्जेक्टिव समरी. मुझे लगता है एग्जेक्टिव समरी होगा. Next is individuals who help the entrepreneur in business activities are categorized as professional sport network. Professional sport network. So we have completed our today's quiz of MJT 602. I hope आप लोगों की हेल्प हो जाएगी. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.